हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का 19 नंबर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेल्स रिटर्न की एंट्री हम अपने टेली प्राइम में कैसे पास करते हैं। सेल्स रिटर्न हमारा बेसिकली जब हम कभी माल सेल करते हैं तो कोई कस्टमर ऐसे होते हैं कि माल में कुछ खराबी की वजह से या फिर कोई भी पर्सनल रीजन की वजह से माल को रिटर्न कर देते हैं, तो हम उसकी एंट्री अपने टेली प्राइम में कैसे पास करेंगे तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमारा जो बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस भी जीएसटी चल रहा है और इसमें हम नवंबर मंथ का प्रोजेक्ट अपना देख रहे हैं। नवंबर मंथ की हमने कुछ एंट्रियां यहाँ पर की हैं जो कि आप डे बुक में जा कर के देख सकते हैं। पेमेंट के साथ साथ में हमने कुछ सेल्स की भी एंट्री पास की थी, जिसमें हमने इंटर स्टेट मतलब कि दूसरे स्टेट में माल को सेल किया था। दूसरी हमारी एंट्री है जिसमें हमने कंज्यूमर को माल सेल किया था और पैसे मतलब नगद हमने माल को सेल किया था। तो इस प्रकार की एंट्री हम अभी इस महीने में देख रहे हैं और जो आज इस वीडियो में देखेंगे वह भी हमारी एक प्रकार की नई एंट्री होगी। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट में कौन सी एंट्री है और उसी को हम अपने टेली प्राइम में करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में 35 नंबर तक एंट्री कवर कर ली थी। आज की इस वीडियो में 36, 37 और 38 हमारी तीन ही एंट्री हैं जिनको हम कवर करेंगे। पहले हम माल को सेल करेंगे, इसके बाद में जब हमारे वही कस्टमर हमको माल को रिटर्न करते हैं यहाँ पर 37 नंबर एंट्री में, तो हम रिटर्न की भी एंट्री अपने टेली प्राइम में पास करेंगे। तो चलिए पहले माल को सेल करते हैं। हमारी एक सेल्स की एंट्री है, उसके बाद में हमारी दूसरी सेल्स रिटर्न की एंट्री है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारी 36 नंबर एंट्री में क्या है। तो यहाँ पर मिस्टर विजय सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स फतेहपुर ऑन क्रेडिट, और यहाँ पर इनका जीएसटी नंबर दिया गया है और यह रेगुलर डीलर हैं। तो यहाँ पर सेल्स की एंट्री है, सिंपली यहाँ पर कुछ आइटम सेल्स किए जा रहे हैं और यहाँ पर इनमें कितनी जीएसटी और इनका क्वांटिटी रेट वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ एंट्री हम अपने टेली प्राइम में, उसके बाद में फिर हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो नवंबर मंथ की डेट है वही पड़ी रहेगी, क्योंकि हम सारी की सारी एंट्री 1 तारीख में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यह हमारा एजुकेशन वर्जन है। यहाँ पर हम जाएंगे बाउचर में। बाउचर में जाने के बाद सिंपली हमको F8 से ऑन कर लेना है अपना सेल्स बाउचर। इसके बाद में आ जाएंगे हम पार्टी अकाउंट नेम में। यहाँ पर हमारा उधार में माल सेल हो रहा है, इसलिए हमारे पार्टी का लेजर बनेगा। और यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में नगद माल को सेल किया था, जिसमें हमने देखा था कि नगद को जब हम माल सेल करते हैं तो कैसे करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको वॉच कीजिए, ताकि आप टेली प्राइम से संबंधित हर एक डाउट को क्लियर कर सकें। यहाँ पर हम जाएंगे पार्टी अकाउंट नेम में और देख लेंगे हमारे लेजर में कौन आएंगे। तो यहाँ पर हमारे लेजर बनेगा कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक का, जिनको हम यहाँ से कॉपी कर लिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद में जाएंगे अपने बाउचर में। अब हमको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि पार्टी अकाउंट नेम में आएगा। तो Alt C यहीं पर हम दबाएंगे और यहाँ पर हम इनका नाम पेस्ट कर दिए। इसके बाद में आ जाएंगे ग्रुप में। ग्रुप हमको बताना पड़ेगा इनका संडी डेबिटर। ठीक है, जो भी हमारे कस्टमर होते हैं जिनको हम उधार माल सेल करते हैं वो हमारे संडी डेबिटर होते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, बाकी चीज़ें नो रहेंगी। स्टेट इनका उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि यह भी फतेहपुर के हैं और हम भी फतेहपुर के हैं। यहाँ पर हमको रेगुलर बताना है और यहाँ पर इनका जीएसटीएन नंबर डाल देना है, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। जीएसटीएन नंबर डालना है क्योंकि हमको जीएसटी भी इनके अमाउंट में लगानी है। तो यहाँ पर हमको कंट्रोल C से अपनी हम इनका जीएसटीएन नंबर वगैरह कॉपी कर लिए। इसके बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे, इंटर करेंगे। जीएसटीएन नंबर गलत है क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए डमी जीएसटीएन नंबर यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर सकते हैं। हमारा लेजर बन गया है, इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद में जो डिस्पैच डिटेल है उसको ऐसे ही इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्टी डिटेल में जो हमने लेजर बनाते समय डाली थी वही है, उसको हम इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स लेजर हमारा सेल्स होगा क्योंकि आइटम यहाँ पर सेल्स किए जा रहे हैं। अब हम अपने आइटम बता देंगे कौन कौन से आइटम हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट है प्रिंटर, जो कि 5 पीस है। चलिए यहाँ पर हम अपने आइटम बता देंगे। प्रिंटर राधानगर गोडाउन बताएंगे। तो जैसे ही राधानगर गोडाउन बताएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि क्वांटिटी देखने के लिए कि 10 पीस हमारे वहाँ पर पड़े हुए हैं प्रिंटर। ठीक है, राधानगर गोडाउन बताएंगे, क्वांटिटी 5 बताएंगे, रेट इसका हम बता देंगे कितना रेट है।
रेट है इसका 8000, ठीक है। यहाँ पर हम 8000 इसका रेट बता देंगे। इसके बाद इंटर डिस्काउंट नहीं है तो इसलिए डिस्काउंट कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद में आ जाएंगे, फिर से हम दोबारा इंटर करते हुए वह डिटेल भी एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा आइटम, मल्टीमीटर्स बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर्स हमको सिलेक्ट करना है तो मल्टीमीटर्स हम बता देंगे और यहाँ पर राधानगर गोडाउन बताएंगे। क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी इसकी 10 है और इसका 2000 रेट है, ठीक है। और यहाँ पर बता देंगे 2000 रेट। इंटर करते हुए यह भी आइटम हो गया। फिर से इंटर आ जाएंगे अपने नेक्स्ट आइटम में। नेक्स्ट आइटम है हमारा ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन आपको पता है जिससे हम होल वगैरह करते हैं दीवार में या फिर किसी मतलब कि लोहे के पार्ट्स में, जहीं कहीं भी हमको मल्टीपल यूज के लिए ड्रिलिंग मशीन यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रिलिंग मशीन बताएंगे, राधानगर गोडाउन बताएंगे और इसकी क्वांटिटी और रेट बता देंगे। तो इसकी 5 है क्वांटिटी और इसका रेट है 5200। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 5 है जी हाँ, 5 है और इसका 5200 रेट है। इंटर करते हुए यह भी आइटम हो गया। फिर से 2 बार इंटर करते हुए आ जाएंगे अपने नेक्स्ट आइटम में। लाइट्स ऑफ व्हीकल, मतलब कि हमारे गाड़ियों की लाइट्स है जो यहाँ पर सेल की जा रही है। चलिए देखते हैं। लाइट्स ऑफ व्हीकल हमारे पास 20 पड़ी हुई हैं। राधानगर गोडाउन आप देख सकते हैं 20 पीस यहाँ पर हैं, ठीक है। राधानगर गोडाउन बताएंगे, रेट देख लेते हैं और क्वांटिटी भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी है 10 और रेट है 1100। 10 बताएंगे, 1100 बताएंगे। इंटर करते हुए यह भी आइटम हो गया। 2 बार और इंटर करेंगे, आ जाएंगे नीचे अपने नेक्स्ट आइटम में जो हमारा है MP3 प्लेयर, ठीक है। यहाँ पर चलिए बता देते हैं MP3 प्लेयर। इसके बाद राधानगर गोडाउन बताएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 है हमारे पास में और इन्हीं में से हम बेच रहे हैं। कितने हैं? 5 हैं शायद, जी हाँ 5 और 2800 इसका रेट है। इंटर करते हुए 2800 बताएंगे, ठीक है। इंटर करते हुए यह भी आइटम हो गए। टोटल हम इतने ही आइटम बेच रहे हैं तो हम इनको इंटर करते हुए यह डिटेल भी एक्सेप्ट करेंगे और आ जाएंगे अपने इन्वेंट मतलब कि अकाउंटिंग सेक्शन में। देखिए हम एक बार और ऊपर जाएंगे, यह हमारा है इन्वेंट्री सेक्शन और हम जैसे ही अगर हमारे पास और कोई आइटम है तो यहीं पर हम अपना जो भी आइटम सेल करते और यहाँ पर ऐड कर सकते थे। फिलहाल हमने इतने ही आइटम सेल किए हैं तो हम एक बार और इंटर करेंगे जहाँ पर हमारी इंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन आता है। यहीं पर हम आपको अपनी GST लगाना पड़ता है जो कि हमारा अकाउंटिंग सेक्शन है, ठीक है। यहीं पर हम अपनी CGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यह भी उत्तर प्रदेश के हैं और हम भी। तो आप देख सकते हैं हमारी GST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गई है क्योंकि हमने सारी डिटेल बराबर जब हम फिल करेंगे तो हमारी GST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होना ही होना है, ठीक है। और दोनों का अमाउंट हमारा सेम रहेगा क्योंकि CGST और SGST का अमाउंट हमारा सेम होता है। इसके बाद में ई-वे बिल ऑप्शन हमको नो रखना है। इसके बाद में यहाँ पर हम अपना अमाउंट चेक कर लेंगे, हमारा टोटल अमाउंट हमारे जो नोट्स में है बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर 1,30,980 रुपये है और हमारा जो वाउचर में है सेम है, ठीक है, बराबर हिसाब किताब है। इंटर करते हुए यहाँ पर न्यू रेफरेंस बताना है। इसके बाद इंटर करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। तो यह एंट्री हमारी हो गई है। इस ऑप्शन को यहाँ पर हम नो रखेंगे। इसके बाद में हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे अपनी सेल्स रिटर्न की एंट्री, ठीक है। हमारी जो यह एंट्री थी यह हमारी सेल्स की एंट्री थी। आपको इनवॉइस देखना है तो आपको मालूम है हम इनवॉइस कैसे प्रिंट आउट करते हैं। तो आ जाएंगे हम अपने डे बुक में और जो हमने एंट्री अभी पास की थी कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स की उसको हम ओपन कर लेंगे बाउचर में। इसके बाद Ctrl+P दबाएंगे और चले जाएंगे प्रीव्यू में, ठीक है। यहाँ पर हम अपना प्रीव्यू चेक कर लेंगे प्रिंट आउट करने से पहले और यह हो गई हमारी इनवॉइस जो कि हमने माल को सेल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी है इनवॉइस यहाँ पर रेडी हो गई है, ठीक है। इसके बाद में हम पीछे आ जाएंगे। पीछे आने के बाद में अब हम देखेंगे अपनी सेल्स रिटर्न की एंट्री जो कि हमारे बिजनेस में पहली बार आ रही है। कभी कभी हमको ऐसी एंट्री करना पड़ता है जब हम माल को सेल करते हैं तो हमको माल कभी कभी किसी भी डिफेक्टिव पीस की वजह से या फिर कोई रीज़न की वजह से अगर रिटर्न आता है तो हम उसकी एंट्री अपने टैली प्राइम में कैसे करेंगे वह देखेंगे। और एक बात है, जब हम माल परचेज करते हैं तो हम भी कभी कभी माल रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वह हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ के वीडियो में अपने, मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट मंथ का प्रोजेक्ट होगा दिसंबर मंथ, ठीक है। इसमें हमने अभी सेल्स रिटर्न की एंट्री ली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक मंथ में हमारे अब नई एंट्री आएंगी जिसमें आप
अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अभी तक हमने माल को सेल्स किया है, परचेज किया है, इसके बाद में अब हम देखते हैं सेल्स रिटर्न की एंट्री। यहाँ पर हमारी 37 नंबर एंट्री है और यहाँ पर कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स फतेहपुर रिटर्न सेल्स रिटर्न, ठीक है, फॉलोइंग आइटम्स। तो यहाँ पर कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि ऊपर इन्होंने माल को खरीदा था, कुछ आइटम इन्होंने रिटर्न किया है और इसमें से प्रिंटर एक है और मल्टीमीटर्स 2 हैं और ड्रिलिंग मशीन एक है। यहाँ पर रेट और जीएसटी जो हमने लगाया था वही इसमें रहेगा, ठीक है, जो हमने अमाउंट था वही अमाउंट यहाँ पर है नीचे वाले सेल्स रिटर्न में। तो चलिए देखते हैं हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री हम अपने टेली प्राइम में किस बाउचर में और कैसे पास करते हैं। सिंपली हम पीछे आएंगे, जाएंगे बाउचर में। देखिए जब हमारा माल जब रिटर्न आता है जिसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं, तो उसको हमको उस एंट्री को पास करने के लिए हमारे टेली प्राइम में बाउचर दिया गया है जिसका नाम है क्रेडिट नोट बाउचर, ठीक है। जब हमने आपको बाउचर पढ़ाया था नोट्स पढ़ाते समय, तो हमने आपको पढ़ाया था हमारा एक होता है डेबिट नोट बाउचर, एक होता है क्रेडिट नोट। जो हमारा डेबिट नोट बाउचर होता है वह परचेज रिटर्न, मतलब कि जब हम परचेज करने के बाद में किसी को माल रिटर्न करेंगे तो हम डेबिट नोट यूज करते हैं, और जब हम माल को सेल करते हैं अगर हमारा सेल्स रिटर्न आता है तब हम उसकी एंट्री क्रेडिट नोट बाउचर में करेंगे। तो हमको क्रेडिट नोट बाउचर में यह एंट्री पास करनी है। तो क्रेडिट नोट बाउचर आपको कहाँ से मिलेगा, इसकी शॉर्टकट की भी है, नहीं तो हम आप सिंपली F10 से अदर बाउचर में चले जाएंगे, ठीक है। अदर बाउचर में जाएंगे तो यहीं पर आपको अकाउंटिंग और इन्वेंट्री बाउचर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा क्रेडिट नोट बाउचर जिसकी शॉर्टकट की है Alt F6, ठीक है। Alt के साथ में F6 हम दबाएंगे तो हम क्रेडिट नोट बाउचर में पहुंच जाएंगे। देखिए हम यहाँ से सेलेक्ट नहीं करते हैं और हम शॉर्टकट की से बाउचर ऑन करते हैं। तो Alt F6 हम दबा दिए तो आप देख सकते हैं हमारा क्रेडिट नोट बाउचर ऑन हो गया है, जो कि बाउचर नंबर 1 है। अभी तक हमने क्रेडिट नोट बाउचर में कोई भी एंट्री पास नहीं की है, इसलिए बाउचर नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद में अब हमको बताना है पार्टी अकाउंट नेम में। देखिए हमारे पार्टी अकाउंट नेम में जो हमारे कस्टमर हैं जो हमको माल रिटर्न कर रहे हैं उन्हीं का लेजर यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे हैं कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, शायद फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो यहाँ पर हमको कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक का लेजर आपको मिल जाएगा जो हमने बनाया था। इसके बाद में रिसिप्ट डिटेल को हमको ऐसे ही इंटर करते हुए यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। इसके बाद में पार्टी डिटेल भी हमारी सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने माल को सेल किया था वैसे ही हमको रिटर्न लेना है। तो हमको यहाँ पर हमारा जो लेजर अकाउंट होगा यहाँ पर सेल होगा, सेल्स, ठीक है, क्योंकि हमारा जो माल है वह सेल्स रिटर्न हो रहा है। जब हमने बेचा था तो सेल्स सेलेक्ट किया था तो हमारा सेल्स वहाँ पर क्रेडिट हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमारा सेल्स जो लेजर है यह यहाँ पर डेबिट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा जो कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक है यह क्रेडिट हो रहे हैं और यह हमारा जो लेजर है सेल्स यह डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर चलिए यह हो गया हमारा पार्टी अकाउंट नेम में कृष्णा आ गए और यहाँ पर हमारा लेजर अकाउंट सेल्स आ गया। अब हमको यहीं पर अपने आइटम बता देने हैं कौन कौन से आइटम हमारे रिटर्न आए हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रिंटर है, 1 पीस आ रहा है, तो चलिए हम प्रिंटर पहले बताएंगे और इनको हम रखेंगे राधानगर गोडाउन में। तो हमको राधानगर गोडाउन बताना है, क्वान्टिटी 1 बताना है और रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा जितने में हमने बेचा है, नहीं तो आप डाल भी सकते हैं मैनुअली, ठीक है। रेट आप देख सकते हैं 8000 है और 8000 आ भी गया था, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमको जो जीएसटी रेट और एसएसएन डिटेल है इसको भी हमको ऐसे ही इंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है। ज़्यादा नीचे आ गए, एक बार और जाएंगे ऊपर, ठीक है। अब हमको यहाँ पर दूसरा आइटम बताना है जो कि हमारा है मल्टीमीटर्स और 2 पीस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर्स बताएंगे और इंटर करेंगे, राधानगर गोडाउन बताएंगे। इसके बाद में यहाँ पर क्वांटिटी हम 2 बता देंगे, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो हमने डाला था तो हमको रेट नहीं डालना पड़ेगा, आप चेक करके रेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करेंगे, 2 बार और इंटर करेंगे। जो हमारा लास्ट आइटम रिटर्न हो रहा है यहाँ पर 3 ही आइटम रिटर्न हो रहे हैं और 1-2 पीस ऐसा करके रिटर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन हमारी 1 है, चलिए देख लेते हैं ड्रिलिंग मशीन।
और ड्रिलिंग मशीन को हम राधानगर गोडाउन में रखेंगे। एक इसका बताएंगे क्वांटिटी और रेट ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गए हमारे 3 आइटम जो कि रिटर्न आ रहे हैं। देखिए जब माल रिटर्न आता है तो हमको उसमें जीएसटी जो हमने लगाया था सेल्स करने के टाइम में, वही जीएसटी हमको लगाना है रिटर्न करने के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंड ऑफ लिस्ट जहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है यहीं पर हमारी CGST लग जाएगी और यहीं पर हमारी SGST भी लग जाएगी, ठीक है। CGST और SGST हम लगाएंगे और हमारा जितने का माल रिटर्न हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमारा माल रिटर्न आया है। तो यह हो गई हमारी CGST और SGST, यह हो गई हमारी एक तरह से सेल्स रिटर्न की एंट्री। इस तरह हम पास करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाएंगे यहाँ पर ई वे बिल ऑप्शन नो रहेगा। अब इसका हम अमाउंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट है 20,296 रुपये और यहाँ भी हमारा सेम ही अमाउंट है, मतलब कैलकुलेशन दोनों जगह पर बराबर है। टेली प्राइम में तो कोई गड़बड़ नहीं होती है, अगर गड़बड़ होगी तो हमारे नोट्स में ही हो सकती है, तो उसको हम चेक करते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन किया है बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो यह हो गई हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री। अब हम इसको यहाँ पर हमको अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है और जो हमारा इनका बिल हमने जो माल सेल किया था उसी में से हमको इसको एडजस्ट कर देना है, क्योंकि जो हमने माल सेल किया था तो उसी माल में से, मतलब कि उसी बिल में से हमारे कुछ आइटम रिटर्न आए हैं। ये चीज़ तो हमको मालूम ही होगी कि जब हमने आइटम किसी को सेल किया है तो कौन से आइटम सेल किया है तो उसका बिल हमारे पास पड़ा होता है। इसके बाद में जब वही आइटम हमारे पास रिटर्न आते हैं तो उसी में से हम एडजस्ट कर देते हैं। तो इसको हम इसी में से एडजस्ट कर देंगे और यह हो गई हमारी एंट्री। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यह हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यह हो गई हमारी क्रेडिट नोट वाउचर में हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्रेडिट नोट वाउचर मिल जाएगा आपको। इसके बाद इंटर करेंगे। अगर प्रिंट आउट देखना है तो Ctrl+P दबाएंगे। इसके बाद प्रीव्यू में चले जाएंगे। आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो एंट्री पास की है तो यह आपको मिल जाएगा कि हमने जो अभी एंट्री पास की है जो हमारी क्रेडिट नोट वाउचर में, ठीक है। तो यह आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए पीछे आ जाएंगे। प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है हमारे बिजनेस, मतलब में हमारे नवंबर मंथ की लास्ट एंट्री है जो कि हम इसमें करने जा रहे हैं। हमारी 38 नंबर एंट्री है। मिस्टर विजय रिसीव्ड अ चेक ₹778,200 ठीक है, फ्रॉम प्रदीप महावर। तो यहाँ पर मिस्टर विजय को चेक रिसीव हुआ है जो कि प्रदीप महावर से। तो चलिए देखते हैं, जब भी हमको पैसे रिसीव होते हैं हमारे बिजनेस में तो उसकी एंट्री हम करते हैं रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। तो हम यहाँ से F6 से रिसिप्ट वाउचर ऑन कर लेंगे। क्रेडिट में हमारे आ जाएंगे प्रदीप महावर, क्योंकि वह पैसे दे रहे हैं और हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, तो हमारी बैंक हो जाएगी डेबिट और प्रदीप महावर हो जाएंगे क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए प्रदीप महावर का लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इनका टोटल अमाउंट है यह जो, वही हम डालेंगे क्योंकि यह टोटल अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। 7,78,200 रुपये डाल देंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस बताना है और जो इनका बिल पड़ा हुआ है उसी से एडजस्ट कर देना है। अब यह 0 हो गए हैं क्योंकि यह टोटल पेमेंट कर दिए हैं। हमारी डेबिट में SBI बैंक आ जाएगी क्योंकि हम चेक से पैसे रिसीव कर रहे हैं। चेक डिटेल को ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे और यह एंट्री भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो हमारी नवंबर मंथ की एंट्री थी वह हमने सारी की सारी एंट्रियां कवर कर ली हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब हमारी एंट्री चालू होंगी जो वह दिसंबर मंथ की होंगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो यह हमारा नवंबर मंथ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अगर आपको एंट्री देखना है हमारी एंट्री कहाँ पर है तो आप डे बुक में जा करके डे बुक में आप देख सकते हैं जो भी हमने नवंबर मंथ में की हैं पूरी की पूरी यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। पीछे आ जाएंगे। अगर हम अपना रिपोर्ट देखना चाहें तो रिपोर्ट कैसे देखते हैं आपको मालूम है, डैशबोर्ड में हम जा कर के रिपोर्ट देख सकते हैं या फिर हम मैनुअली ऐसे ही देख सकते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट में जाएंगे तो अपनी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में आपको मालूम होगा 5,000 रुपये इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला था, तो यहाँ पर 5,000 माइनस हो गया है और यहाँ पर इनका टोटल अमाउंट दिखा रहा है 5,000 माइनस करके बैलेंस शीट में, ठीक है। यह हमारा हो गया ड्यूटी एंड टैक्सेस का अमाउंट और यहाँ सन्डी क्रेडिटर का है
और इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी जितनी भी प्रॉफिट हुई है, अब हमारी प्रॉफिट हुई है तो इसलिए अब हमारा अमाउंट प्रॉफिट साइड में दिखा रहा है, जो कि हमारे सारे एक्सपेंसेस माइनस करके दिखाता है। वह हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख सकते हैं। अल्ट F1 से बड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो नेट प्रॉफिट है वह 16,460 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे और जब हम माल सेल किए हैं, जब हमको पैसे रिसीव होंगे तो हमारी और इनकम बढ़ेगी, क्योंकि हमने माल जो परचेज किया है तो हमारा जो एक्सपेंसेस से माइनस करता है इनकम को, इसके बाद जो इनकम बचती है वही हमारी नेट इनकम में दिखाता है। ठीक है, स्टॉक समरी में हम देख लेंगे हमारे पास टोटल कौन कौन से आइटम और कितने पड़े हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जितने हमने आइटम परचेज किए हैं। इसके बाद ट्रायल बैलेंस में डी और टी अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे। हमारी यहाँ पर ग्रुप वाइज जो भी रिपोर्ट है आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जो अमाउंट है दोनों साइड में दिखा रहा है, वह हम आपको बताएंगे कब इसको पे करना है और कैसे पे करना है। इसके बाद में यहाँ पर हमारे और फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस लेजर में और किस ग्रुप में कितना हमारा बैलेंस है डेबिट एंड क्रेडिट साइड में। तो यह हो गई हमारी रिपोर्ट की बात और हमारी एंट्री हो गई है नवंबर मंथ की। नेक्स्ट वीडियो से हम दिसंबर मंथ चालू करेंगे और देखेंगे और अलग अलग नई तरह की एंट्री, जिसमें हम और नई एंट्री इंक्लूड करेंगे, जिसमें आपको और भी सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए अगर आपको पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमको व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स हम आपको सेंड कर देंगे प्रैक्टिकल के लिए। अगर आप वीडियो में भी कमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए। अगर आप वीडियो में देखकर कंफर्टेबल हैं तो वीडियो में देखकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।